दिल्ली 7 जुलाई 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, ठाकरे बंधुओं का मिलन। दोस्तों, ठाकरे बंधुओं का मिलन। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम उस वक्त देखने को मिला जब शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने लगभग 20 साल बाद एक मंच साझा किया। यह जश्न महाराष्ट्र सरकार द्वारा विवादास्पद त्रिभाषा नीति के सरकारी आदेश को वापस लेने के फैसले के बाद आयोजित किया गया। इस विजय रैली ने जहां एक तरफ मराठी अस्मिता और भाषा अधिकारों के मुद्दे पर फिर से केंद्र में ला दिया, वहीं दूसरी ओर आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों और अन्य स्थानीय निकायों में संभावित गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है। एक बड़ी हिंदी भाषी आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विशेष विरोध की हवा मिलती रही है। वजह है मराठी पहचान पर जोर। स्थानीय राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाते आए हैं। महाराष्ट्र में ये हिंदी विरोध आज की बात नहीं है, बल्कि ये 50 के दशक से चलता आ रहा है, जो सियासी वजह से रह रहकर उफान मारता रहता है। 50 के दशक में तत्कालिक बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहाँ एक अलग महाराष्ट्र भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ। 60 के दशक में आंदोलन का असर दिखा। संसद में बम्बई पुनर्गठन कानून पास किया, जिसके बाद महाराष्ट्र गुजरात दो अलग अलग राज्य बने। इसके 6 साल बाद जब बाबा साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, तो उनका घोषित लक्ष्य था बैंक की नौकरियों और कारोबार में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी लोगों के मुद्दे उठाकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में गहरी पैठ बना ली। 80 के दशक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारतीय और उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार रैली और आंदोलन किए। शिवसेना सत्ता में आई तो उसने दुकानों और संस्थानों में मराठी नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी। बैंकों और सरकारी दफ्तर में भी मराठी में काम शुरू करवाया। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को इसलिए पीटा क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पाया था। बम्बई और महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों को पहले भी मारा पीटा जाता रहा है। ठाकरे बंधुओं के मिलने से पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति सुरेश केडिया के कार्यालय में तोड़फोड़ की क्योंकि उन्होंने भी मराठी नहीं सीखने की बात कही थी। दक्षिण भारत में भी हिंदी के विरोध में मोर्चाबंदी कर रही है। ठाकरे बंधुओं का मेल मिलाप विशुद्ध राजनीतिक कारण से है, लेकिन दोनों ने मराठा गौरव को अपनाया और एक हिंदुस्तानी एक भारतीय तो स्वीकार्य है।
दोनों एक भारतीय स्वीकार्य है, लेकिन हिंदी नहीं। दरअसल भाषा का मुद्दा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करता है। महाराष्ट्र की सरकार ने विरोध देखते हुए इस पहली से 5वीं कक्षा के लिए हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश बढ़ते राजनीतिक विरोध के चलते वापस ले लिया। दोस्तों